औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं पेज नंबर 215 से माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है बेटा? ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह हो गए। और इनका इल्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। माइक्रो का मतलब छोटे, बायो का मतलब जानदार, लॉजी का मतलब मुताला करना। ये यूनानी अल्फाज हैं सारे बेटा। छोटे जानदारों का मुताला जो आँख से नज़र नहीं आते। जो भी मेडिकल साइंसेज हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे आप डिस्पेंसर कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, CMW बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चार इल्म सबको लेने ही लेने हैं। इससे पहले हमने पढ़ा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी कहते हैं बेटा आपके दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मसाने बने कैसे हैं, वो अनाटमी का इल्म था। वो काम कैसे करते, फंक्शन से फिजियोलॉजी था। ठीक है। और अब आ गया माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सारी बीमारियां फैलाने वाले मोस्टली क्या होते हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका इल्म भी होना ज़रूरी है। और लास्ट में आ जाएगा फार्माकोलॉजी, अद्वियात। तो इनका इलाज कैसे करना है वो क्या होगा? फार्माकोलॉजी। तो ये चार इल्म पढ़ना सबको ज़रूरी है। एक इल्म होता है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इल्म भी ज़रूरी होता है इन तमाम साइंसेज में। बायोकेमिस्ट्री में आपके विटामिन, मिनरल्स आ जाते हैं, सारे के सारे विटामिन A, B, C, D, E के। और मिनरल्स आ जाते हैं आपके, विटामिन आ जाते हैं, विटामिन हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये इस टाइप की चीज़ें। तो ये सारे इल्म चाहे कुछ भी, कोई भी कोर्स कर लें, आपको करने ही पड़ेंगे। तो अच्छे से याद करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हम पढ़ते हैं बेटा आगे माइक्रोबायोलॉजी। उन्वानात क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के मुताले की अहमियत की वजाहत करनी है हमने इसमें। आम जरासीम और जिस्म पर होने वाले इनके नुकसानदेह असरात, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के तरीक़ों और एहतियाती तदाबीर, ख़ास तौर पर हाथ धोने के तरीक़ों की वजाहत इसमें देखनी है। और ट्रेनिंग के तरीके में क्या होगा? मुतअम्मल लेक्चर, यानी कि लेक्चर दिया जाएगा, बहस व मुबाहिसा होगा, अमली मुज़ाहरे होंगे, ग्रुप वर्क होगा, अस्पताल का विज़िट होगा और रोल प्ले करना होगा इसमें। ये सारे के सारे किए जाते हैं बेटा, लेकिन हम तो आपको सारा लेक्चर देंगे और बैठे बैठा ये सारे काम करवा देंगे, समझा देंगे आपको। तो इसके ये जो हैं हमारी फहरिस्त है बेटा। माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन का तारुफ इस चैप्टर में देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है और इन्फेक्शन क्या होता है। बीमारी की तारीफ़ करेंगे, बीमारी पैदा करने वाले मुख्तलिफ जरासीम की अक़साम देखेंगे, जरासीम की मुंतकली के जो ज़राए हैं कैसे मुंतकिल होते हैं एक से दूसरे शख्स में, वो देखेंगे। इन्फेक्शन का तदारुक और सद्देबाब, इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे हम और उसके लिए क्या क्या इक़दाम करेंगे, वो सद्देबाब हो जाएगा बेटा। इस्तेमाल शुदा औज़ारों को डिसइंफेक्ट और सिरिंजों को ज़ाया करने का तरीका देखेंगे कि जो इस्तेमाल शुदा औज़ार हैं उनको कैसे जरासीम से पाक करना। डिसइंफेक्ट क्या होता है? जरासीम से पाक करना। हमागीर, एहतियातें और सफाई। हमागीर कहते हैं तमाम किस्म की एहतियातें देखेंगे और सफाई देखेंगे, जरासीम से पाक करने का तरीका देखेंगे, जिनसी बीमारियां और HIV देखेंगे और इसकी रिवाइज़ करेंगे, दोहराई। ये आ गया बेटा अस्पताल के कूड़ा करकट को तलफ़ करने का तरीका। उसमें देखें ये बंदा बना रखा है, उसने रबड़ के दस्ताने पहने हुए हैं बेटा, ये मास्क पहना हुआ है, ये थिक ग्लव्स हैं, मोटे ग्लव्स हैं, तिब्बी आस्तीनों वाली शर्ट है जिसको ओवरऑल भी कहते हैं, वो पहनी हुई है। लॉन्ग स्लीव शर्ट है ये इसकी, यानी बाजू नंगे भी नहीं है। एप्रॉन है ऊपर पहना हुआ इसने और प्लास्टिक का ये एप्रॉन है। फिर पजामा भी है उसका, लॉन्ग शूज़ हैं, ये भी प्लास्टिक के हैं, इनको बूट भी कहते हैं बेटा। और ट्राउज़र भी पहनी हुई है। ये ज़ाती हिफाजत के आलात हैं, इनको कहते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। आप क्योंकि CMW बन रहे हो बेटा, आपने जो है ये जरासीमों की खुराक होता है ब्लड, और जब डिलीवरी होती है तो ब्लड से तो आपने सामना करना ही करना है। आपकी जो डिलीवरी टेबल है वो भी ब्लड से भरी होगी, फ़र्श पे भी ब्लड गिरा होगा, हो सकता है आपके कपड़ों पे भी लग जाए। और कुछ मवाद जैसा कि अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा वगैरह, ये भी आपको ठिकाने लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी साथ ही बच्चे के साथ ही डिलीवर होती हैं। तो ये जरासीमों की खुराक होता है ब्लड। तो इससे बचने के लिए आपको भी ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे भी देखेंगे बेटा, कूड़ा करकट ऐसे तलफ़ नहीं करते। ये एक भट्टी होती है, उसमें पहले जलाया जाता है उसको, और जलाने के लिए भी एक तरीक़ाकार है कि उसका धुआं उड़ के दूसरों को मुतासर ना करे, इसलिए जो है इसको कंट्रोल्ड, इसको बर्निंग कहते हैं। और जला के और फिर ख़ास जगह पे तलफ़ किया जाता है, ये ना हो कि उन जरासीमों से दूसरे लोग मुतासर हो जाएं या ख़ुद को आप बीमारी लग जाएं। तो माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन का तारुफ इसमें देख लेते हैं बेटा। माइक्रोबायोलॉजी मैंने बताया बेटा, ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और उनका मुताला क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। और ये जो जानदार हैं बेटा खुर्दबीनी, माइक्रोस्कोपिक,
ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पैथोजेनिक, एक होते हैं नॉन पैथोजेनिक। एक होते हैं बेटा फ्रेंड्स, एक होते हैं एनिमीज़। तो फ्रेंड्स जो हैं दोस्त, उनको हम कहेंगे नॉन पैथोजेनिक, यानी बीमारी ना फैलाने वाले। और जो दुश्मन हैं एनिमीज़, उनको हम कहेंगे पैथोजेनिक, जो बीमारी फैलाने वाले हैं। तो जब वो बीमारी फैला देंगे तो उसको वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन कहते हैं बेटा पीप को। जहाँ पे भी बाहर अगर कोई पीप पड़ी है तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन, अंदर कहीं किसी जगह पे हो रहा है तो इंटरनल इन्फेक्शन कहलाएगा बेटा। बीमारी पैदा करने वाले जरासीम के मुताले को माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये माइक्रोबायोलॉजी की तारीफ़ हो गई। हमल के दौरान और पोस्टपार्टम क्या होता है बेटा? पैदाइश, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद का 1.25 महीना पोस्टपार्टम कहलाता है। ये पोस्टमार्टम नहीं है, पोस्टपार्टम है, ठीक है। तो हमल के दौरान और पोस्टपार्टम में औरत में इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। इनमें से कुछ इन्फेक्शन मिडवाइफ में भी मुंतकिल हो सकते हैं, यानी मिडवाइफ भी इंतहाई ख़तरे में है, क्योंकि मिडवाइफ ने उसके साथ मिल के काम करना है बेटा। चुनांचे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों और जरासीम की अदम मौजूदगी को बरकरार रखने का सख्ती से ख्याल रखना चाहिए। मिडवाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो बीमारियों का सबब बनने वाले जरासीम की इन्फेक्शन की रोकथाम के तरीक़ों के बुनियादी जो मालूमात है वो हासिल करे। पैथोजन के मुख्तलिफ़ इक़साम मंदरजा झेल हैं। पहले कौन से बैक्टीरिया? ज़्यादातर बैक्टीरिया एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं और खुर्दबीन से नज़र नहीं आते। खुर्दबीन से नज़र आते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, खुर्दबीन से नज़र आते हैं बेटा। इनको कहते हैं एक खुलिये पर मुश्तमिल होने जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। कुछ बैक्टीरिया आम तौर पर जिस्म में मौजूद रहते हैं, लेकिन इस वक्त तक बीमारी की वजह नहीं बनते जब तक इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त कम ना हो जाए। जैसे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा अपॉर्चुनिस्टिक, मौका परस्त, यानी रहेंगे तो सही, आपकी बॉडी में बीमारी नहीं फैलाएंगे। जब आप किसी और वजह से बीमार हो गए, जैसे बुखार हो गया या कोई और मसला हो गया, तो बीमारी फैलाएंगे। तो वही बताना चाह रहा है ये कि कुछ बैक्टीरिया आमतौर पर जिस्म में मौजूद रहते हैं लेकिन बीमारी की वजह नहीं बनते, और जब तक इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त कम ना हो जाए। चलो, दीगर बैक्टीरिया बीमारी की वजह बनने जैसा कि नमूनिया, बलाई निज़ाम तनफ़ुस के इन्फेक्शंस। बलाई निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं बेटा सांस लेने का जो निज़ाम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके दो पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर। अपर में आ जाता है, अपर को कहेंगे बालाई हैं, अपर में आ जाता है माउथ, फ्रेंकस और लेरेंकस, यहाँ तक। गले के इन्फेक्शन जैसे खांसी हो गया और ज़ुकाम वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं नीचे वाला जो निज़ाम तनफ़ुस है, जिसमें ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल वगैरह आ जाती हैं और फेफड़े आ जाते हैं, तो उनकी वजह बनते हैं। जैसे नमूनिया हो गया, नमूनिया होता है सिंगल और डबल नमूनिया, एक फेफड़े में हो तो सिंगल नमूनिया, दोनों में हो तो डबल नमूनिया कहलाता है। तो बलाई निज़ाम तनफ़ुस के इन्फेक्शन और नमूनिया की वजह बनते हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं पेशाब का निज़ाम, उसके इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोक्साई कहलाते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो गोल हों और चेन की सूरत में हों, उनको स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं। और स्टेफिलोकोकस होते हैं। स्टेफिलोकोकस ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होते हैं और अंगूर के गुच्छे की शक्ल अख्तियार करते हैं, वो स्टेफिलोकोक्साई कहलाते हैं बेटा। ई कोलाई, इस्चरिचिया कोलाई का शॉर्ट नाम है, और शगीला, ये शजीला भी कहते हैं इसको। और साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड की वजह बनता है। या सोडोमोनास आ गया वगैरह, ये बैक्टीरिया के इकसाम है, ये बैक्टीरिया के नाम हैं, आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ऐसे ही नाम याद कर लें कि बैक्टीरिया के ये नाम है। कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द दबीस दीवार बनाकर ख्वाबेदा हालत में चले जाते हैं। स्पोर कहते हैं बेटा अंडे, समझ लो एक किस्म के, यानी अपने इर्द गिर्द दीवार बना लेंगे और सो जाएंगे आराम से। और वो जो अपने इर्द गिर्द जो दीवार बनाई है ना, जैसे अंडे का खोल होता बाहर, ऐसे, तो वो उनको मरने नहीं देती और वो सो जाएंगे। स्पोर का बुनियादी काम नामुनासिब माहौल में बैक्टीरिया को ज़िंदा रखना है, यानी नामुनासिब माहौल होगा तो बैक्टीरिया उस खोल के अंदर ज़िंदा रहेंगे। जैसे मुनासिब हालात आएंगे, उस स्पोर को फाड़ेंगे और बीमारी फैलाना शुरू कर देंगे। स्पोर बनाने की मिसाल क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई है। क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई क्या है? ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है, ये जो गधा, घोड़ा, गाय वगैरह के इनके फुजले में, पखाने में होता है ये, और ये टेटनस की वजह बनता है जब हमें रोड पे रगड़ लगती है, तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई है, ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और ये वहाँ पे पहले ये स्पोर बना के ज़िंदा रह रहा था, रोड पे पड़ा था, मर नहीं रहा है, और जैसे ही रोड पे रगड़ लगी तो हमारी बॉडी में एंट्री ली इसने और वहाँ पे पनपना शुरू हो गया। ये पैथोजन टेटनस यानी तशन्नुज की बीमारी का बायस बनता है। पैथोजन वही लफ्ज़ आ गया बेटा, ऐसे जरासीम जो बीमारी की वजह बनेंगे उनको हम पैथोजन कहेंगे। फिर आ जाएंगे वायरस। बेटा बैक्टीरिया के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? वायरस। जैसे कोरोना वायरस अभी रिसेंटली गुजरा है,
और उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस वो जरासीम है जो अपनी फ़ज़ाइश के लिए इन्हीं मेज़बान खलियात पर इंसार करते हैं जिन्हें ये मुतासर करते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी में हमें बीमार करने के लिए जिन हमारे बॉडी के सेल्स में इनने एंट्री लिया है, अपनी नस्ल भी उन्हीं सेल्स में ही बढ़ाता है ये। वायरसेस से आमतौर पर फैलने वाले इन्फेक्शन की कुछ मिसालें हैं। लाकड़ा काकड़ा यानी चिकन पॉक्स, काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक ही बीमारी है, माई रानी जिसको कहते हैं। तो ये लाकड़ा काकड़ा, चिकन पॉक्स, माई रानी, ये सारी एक ही बीमारी का नाम है बेटा। वबाई ज़ुकाम यानी इन्फ्लुएंज़ा, और खसरा यानी मीज़ल्स जिसको कहते हैं, और नंजाल यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये जो बुखार के बाद बेटा मुंह के ऊपर छाले से दाने से बन जाते हैं, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सारे वायरल जरासीम है। ये मैं दिखाता हूँ आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये देखें बेटा, हर्पीस सिम्प्लेक्स है ये बीमारी। इसके ऊपर देखें, ये मुंह के ऊपर दाने से बने हुए हैं, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है। ये बुखार के बाद अक्सर बन जाते हैं लोगों को, नाक के पास, मुंह के पास और होंठों के पास बन जाते होते हैं। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है। तो इन सारी चीज़ों की वजह जो है वो वायरस बनते हैं। वो बैक्टीरिया वाली बीमारियां हमने ऊपर पढ़ ली थी बेटा, ये वायरस की बीमारियां हैं। ये भी देख लें, ये सारी की सारी क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो ये थी बेटा हर्पीज़। और पोलियो का तो आपको पता ही है, बच्चों की जो टांगें हैं मफलूज हो जाती है 5 साल से कम उम्र बच्चों की, और वो पूरी ज़िंदगी फिर माजूर होकर रह जाते हैं, वो पोलियो होती है। और बावलापन यानी रेबीज़, बावले कुत्ते के कांटे की वजह से होती है। ये सारी वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ। वायरस से होने वाली शदीद बीमारियों की एक मिसाल एड्स भी है। एड्स क्या होता है बेटा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं बेटा। तो ये बीमारी एड्स आपको पता ही है, लाइलाज बीमारी है। इसमें इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इंसान जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता, और जो हमारे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो भी आपके इम्यून सिस्टम की साथ ही मिल के काम करती हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो चुका है, तो ना तो कोई दवाइयाँ असर करेंगी और ना ही आपकी बॉडी के अंदर जो जरासीमों को मारने की सलाहियत है, इम्यून सिस्टम वही होती है कि जरासीमों को मारने की ताकत होती है इंसान में, वो भी कमज़ोर हो चुकी है। तो जो जरासीम आप सांस के ज़रिए, खाने के ज़रिए एंट्री ले रहे हैं बॉडी में, उनको भी नहीं मार सकेंगे। तो इंसान बेक वक्त कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसकी मौत पक्की है। तो एड्स जो है इसलिए लाइलाज है। फिर आ जाएगा हेलमिंथिस और प्रोटोजोआ, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तीसरी किस्म है बेटा इसकी। इन्हें अपनी तमाम ज़िंदगी या इसका कुछ हिस्सा गुजारने के लिए किसी मुनासिब मेज़बान की ज़रूरत होती है, जबकि मेज़बान इनसे इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर पेट के कीड़े यानी हुकवर्म और इन्फेक्शन, ये इंसान में एनीमिया की वजह भी बन सकते हैं। यानी कि पेट के कीड़े हैं बेटा, और ये जो खुराक हम खाते हैं ये उसे खाते रहते हैं और हमारी बॉडी में वो खुराक लगती नहीं है, और जिससे खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया। तो ये थे बेटा 3 किस्म के जानदार, बैक्टीरिया, वायरसेस और हेलमिंथिस और प्रोटोजोआ। तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये फिर आ जाएगा जरासीम की मुंतकिली। जरासीम मुंतकिल कैसे होते हैं, एक से दूसरे बॉडी में जाते कैसे हैं। तो बेटा ये देखें, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म कैसे एक से दूसरे में मुंतकिली लेते हैं। वायरसेस और बैक्टीरिया बुनियादी तौर पर एक ही तरह से फैलते हैं। फ्लू कहते हैं बेटा ज़ुकाम को, फ्लू और कोल्ड, ठंड लगी है और इंसान छींके मार रहा है, और छींकों की जद में जो भी आ गया तो वो उससे मुतासर हो जाएंगे। या छींकों से बारीक बारीक बुखारात, वाटर वेपर्स निकलते हैं इंसान के सांस से, और वो इतने बारीक भी होते हैं कि 5 से 6 जो है फुट के फासले पर तो अगले इंसान को मुतासर कर ही सकते हैं। तो अगर हवा चल रही है तो उस हवा के साथ ये बुखारात उड़ के कई कई किलोमीटर का फासला भी तय कर सकते हैं, और उसमें ये जरासीम सवार होके एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकते हैं। तो मुतासरा इंसान के खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट यानी कतरों की मुंतकिली, ट्रांसमिशन से इन्फेक्शन फैलता है। ये कतरे किसी भी हसास मेज़बान की आँख की कंजक्टिवा या आँख के जो पपोटे होते हैं, अंदर की लाल जिल्द, उसको कंजक्टिवा कहते हैं, नाक, मुंह या सांस की नाली ट्रैकिया में जमा हो जाते हैं, और हो सकता है कि इंसान सांस अंदर लेने पर फेफड़ों में भी चले जाएं। हो सकता है कि इंसान के सांस अंदर लेने पर, यहाँ पे बेटा ये लफ्ज़ खा गए हैं, तो ये फेफड़ों में भी चले जाते हैं। किसी बीमार इंसान के छूने या इसे हाथ मिलाने, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी बैक्टीरिया, वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। तीसरी वजह है बेटा हवा के ज़रिए मुंतकिली, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, हवा में उड़ते हुए कतरों या बुखारात में तब्दील होने वाले कतरों के दूर दूर तक फैल जाने या गर्द के जरासीम आलूद ज़र्रों की वजह से होती है।
कुछ बेटा ऐसे जरासीम होते हैं जो गर्द के ज़रात को ना जहाज़ की तरह यूज़ करते हैं। ये होते इतने छोटे हैं कि गर्द का जो छोटा सा भी ज़र्रा है उसके ऊपर बैठ जाएंगे और वो ज़र्रा जैसे उड़ता उड़ता कई किलोमीटर दूर तक जाएगा, तो ये सैर भी कर लेंगे और एक से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरी जगह अपने शख्स को जो है वो ढूंढ भी लेंगे, उसको मुतासर करने के लिए, बीमार करने के लिए। तो ये जो जरासीम आलू जो ज़र्रे हैं, इनके दूर तक फैल जाने की वजह से होती है। ये कतरे इर्द गिर्द के ज़र्रे और हवा की लहरों के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं और कुछ ही फासले पर मौजूद हसास लोगों की सांस के साथ जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। हसास लोग उनको कहते हैं बेटा जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको लाखों जरासीम हर सांस के साथ एंट्री ले रहे हैं, मिलियंस ऑफ जर्म्स, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, अंदर उनको जाते ही सारे जरासीमों को मार देता है और वो बीमार नहीं होते। लेकिन कुछ हसास लोग ऐसे हैं, खासकर लड़कियां मोस्टली, थोड़ा सा ज़ोर से हंस भी लें तो बीमार हो जाती हैं। तो उनको जो है ये जरासीम जैसे एंट्री लेंगे तो वो बीमार हो जाएंगी। रफ़ा हाजत के बाद जरासीम से आलूदा हाथों से खाना खाने से भी हाथों में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस फ़ीको ओरल रूट, फ़ीको कहते हैं बेटा पखाना, ओरल कहते हैं मुंह। तो जैसे ही कुछ बच्चे या बड़े भी जिनको पखाने के बाद हाथ धोने की आदत नहीं होती ठीक से, तो पखाना उनके हाथों से लगा रह जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, और वो जो पखाने के जो जरासीम हैं वो मुंह के ज़रिए वो खाना खाएंगे तो एंट्री ले लेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, फ़ीको ओरल रूट से ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। फिर जरासीम से मुतासरा जिस्म के मायात जैसा कि खून, थूक और सीमन कि एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिली भी इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। ठीक है, खून हम लगवाएं किसी एक शख्स से दूसरे को तो उससे भी जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं। थूक जो है किसी का, ख़ास तौर पर टीबी वाले पेशेंट का, या सीमन कहते हैं बेटा मनी को, जो मेल फीमेल मिलाप करते हैं। मेल के अंदर है तो फीमेल को बीमारी हो जाएगी, फीमेल को है तो मेल को बीमारी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजों को दूसरे मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना या जिनसी इख्तिलात के ज़रिए। ठीक है, अगर एक शख्स को बीमारी थी तो आपने उसको इंजेक्शन लगाया, देहातों में ऐसे ही होता है, उसी सिरिंज से किसी दूसरे को इंजेक्शन ठोक दिया तो एक की बीमारी दूसरे को लग गई। और जिनसी इख्तिलात कहते हैं बेटा मियाँ बीवी के अलावा किसी और के साथ मिलाप करना, वो जिनसी इख्तिलात कहलाता है। ठीक है, ये तरीका वायरस के इन्फेक्शन जैसा कि हेपेटाइटिस या HIV एड्स की मुंतकिली के लिए ख़ास तौर पर अहम है। यानी इन तरीक़ों से सिरिंज के इस्तेमाल शुदा सिरिंज और जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनसी इख्तिलात है, ये दो बीमारियां तो पक्का फैलती हैं, हेपेटाइटिस और एड्स। आम तौर पर कुछ बैक्टीरिया वजाइना और मकद के बगैर बेटा वजाइना जो है औरतों का जो पैदाइश का रास्ता उसे वजाइना कहते हैं, और मकद पखाने वाला जो गुब्बारा है जो फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है और हम वाशरूम जाते हैं तो उसको हम रेक्टम कहते हैं, मकद। तो इन दो जगहों पे ना कुछ जरासीम बगैर कोई ज़रर यानी कोई नुकसान पहुँचाए रहते हैं, कोई मसला नहीं होता, अंदर मौजूद होते हैं वो। इन्हें एंडोजीनियस बैक्टीरिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोक्साई और स्टिफिलोकोक्साई की कुछ इकसाम हैं, इस्चेरिचिया कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम विलेशाए। ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, वजाइना में और मकद में। डिलीवरी करवाने के लिए साफ़ तकनीक इस्तेमाल करने के बावजूद एंडोजीनियस बैक्टीरिया मदर झेल सूरतों में इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। यानी ये रहेंगे तो बॉडी में ही बेटा, और आप जरासीम से साफ़ तकनीक इस्तेमाल करोगे बच्चे की पैदाइश के लिए, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। कैसे? मुआयना करवाने वाले की उंगलियों से, पेल्विस के मुआयने में इस्तेमाल होने वाले औजारों से, वजाइना के रास्ते यूट्रस में पहुंचकर, या इसके हिस्से में मौजूद चोट या ज़ख़म जैसा कि नील, कटे फटे और मुर्दा टिश्यूज़ की मौजूदगी, मसलन जराही, डिलीवरी के बाद या रुकावटदार लेबर के बाद के ज़रिए, और फिर झिल्लियों के फटे हुए बहुत वक्त गुजर चुका हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। ये बेटा क्या उन्होंने बात की है, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, कि ये जरासीम एंडोजीनियस मौजूद तो हैं लेकिन ये एंट्री तब लेते हैं जब कोई ज़ख़म हो। तो जब आपने डिलीवरी की तो कोई औजारों से डिलीवरी की या आपके नाखूनों की वजह से अंदर ज़ख़म हो गया, उस ज़ख़म के रास्ते ये एंडोजीनियस बैक्टीरिया मौजूद तो थे, ये झिल्लियों में दाखिल हो जाएंगे इस कटी फटी जल्द से, और फिर आपको बीमार करेंगे, इन्फेक्शन की वजह बनेंगे। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया जिस्म के बाहर से वजाइना में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, और इनको हम एक्सोजीनस कहते हैं। एक्सो मीन बाहर से आना, एंडो मीन अंदर ही रहना, तो ये एक्सोजीनस बैक्टीरिया कहलाते हैं बेटा। जैसे स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्टिफिलोकोक्साई की कुछ इकसाम और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, तो टेटनस का जरासीम मैंने बताया, ये रगड़ के ज़रिए एंट्री लेता है।
एक्सोजीनियस बैक्टीरिया दर्ज ज़राए से वजाना में दाखिल हो सकते हैं। वजाना कहते हैं बेटा पैदाइश का रास्ता। गंदे हाथों और आलूदा हालात के ज़रिए कुछ औरतें जो हैं वो ज़ाहिर बात है जब पैदाइश का वक़्त करीब हो तो उनको हमल हो जाए तो वो जाके मुआयना करवा के आती हैं। तो एक जो मुआयना करने वाली LHV या CMW उसने गंदे हाथों से मुआयना कर दिया, अंदर उंगलियां डाल दी तो गंदे हाथों और आलूदा हालात के ज़रिए फैल गए। या ऐसे भी होता है कि फ़ीमेल जो है गोए पट्टे का काम करती हैं, यानी कि गोबर वगैरह उठाना, तो उससे भी ये जो है जरासीम एंट्री ले सकते हैं। ड्रॉपलेट कहते हैं छोटे छोटे बारीक कतरे, इन्फेक्शन उसको कहते हैं। मिसलन तिब्बी सहूलत फराहम करने वाला अमला मुआयने से फ़ौरी पहले अपने हाथों पर छींके या खांसे तो वो ड्रॉपलेट जो है छींके या खांसने के वो हाथों पे लगे और उसी से उसने उसका मुआयना कर दिया तो वो फिर भी इन्फेक्शन हो गया। बैरूनी मवाद जो कि बाहर से वजाइना में डाला जाए जैसे जड़ी बूटियाँ, तेल, कपड़ा वगैरह, तो उससे भी हो सकते हैं। और जिनसी इख्तिलात के ज़रिए, जिनसी इख्तिलात बेटा वही जो मेल फीमेल का मिलाप होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर मर्द को बीमारियां थी तो फीमेल को हो जाएंगी, फीमेल को थी तो मर्द को हो जाएंगी। मिडवाइफ को जिनसी बीमारियां और पोस्टपार्टम के दौरान तशन्नुज के मुश्किलात से होशियार रहना चाहिए जो कि एक्सोजीनियस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बेटा क्योंकि फ़ीमेल जो है जब उसको डिलीवरी होगी लाजमी कहीं ना कहीं ज़ख़म ज़रूर लगेगा। हो सकता है उसको एपिस्टोमी करनी पड़े, जिसको कट कहते हैं, छोटा ऑपरेशन, या फिर उसको टीयर आ जाए, कट आ जाए तो वहाँ पे ज़ख़म लगे हैं। और जो टेटनस का जो जरासीम है वो हर वक्त मौजूद है बेटा। ये मैंने बताया था जानवरों के फुजले में होता है, लेकिन अपने गिर्द ये जो है वो एक खौल बना लेता है जिससे ये काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। तो ये मौजूद होता है तो उधर ज़ख़म लगा हुआ है और ज़ख़म के ज़रिए एंट्री लेता है, तो टेटनस के ख़तरे से आपने मुहतात रहना है। फिर इन्फेक्शन का तदारुक और सद्देबाब, जो इन्फेक्शन हो गया है, जरासीम ने पंगा डाल दिया है, उसको हम कैसे तदारुक करेंगे और उसका सद्देबाब कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।